मुझे ये कहते हुए बहुत ही रंज और गम हो रहा है कि देश के खातिर जो लोग अपने जाने कुर्बान किए, इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने तन मन धन से काम किया। यहाँ से कि टिप्पू सुल्तान जी अपने बेटों को गिरफ्तार रखा। ऐसी शख्सियत के लिए और बाबा साहेब अम्बेडकर जो बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, ऐसे लोगों के बारे में आज बहुत ही गलत गलत अफवाहें फैलाई जा रहे हैं और उनके मूर्तियों का त्याग करना है या टीपू जी के गले में चप्पल का हार डालना है, यार ये सब गलत बातें हैं। इससे ये जाहिर होता है कि लोगों में एक वबा ऐसी फैलाई जा रही है जिससे कि अक़लियतों को, खासकर मुसलमानों को और हरिजनों को परेशान किया जाए। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रही है कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड नोबडी इज अबव द लॉ एंड नोबडी इज द लोअर देन द लॉ। So my submission is that the government should take the serious initiative. माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक इसके बारे में कंडेम नहीं किए हैं। ये इनका मुख्यमंत्री जी का ये कंडेम नहीं करना क्या बताता है? ऐसे हालात में जबकि अगर ये हादिसे अगर बीजेपी के गवर्नमेंट में होते तो उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ऐसी सूरत में भी इसको कंडेम नहीं किया गया है। पहले मुसलमानों को 10,000 करोड़ का प्रॉमिस दिए सिद्धरामैया जी, जब बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया तो उसको 2,000 करोड़ कर दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धरामैया जी कहीं कहीं बीजेपी को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मुसलमानों को तो कुछ नहीं दिए। अभी चेयरमैनशिप में देखिए, हमारे जो भी हमारे मुस्लिम के एमएलए हैं वो बिल्कुल खामोश है। बहुत बुरा लगता है जब आपको एमएलए बोल के बनाया गया है मुसलमानों की रहबरी के लिए और आप विधानसभा में जाकर आपकी जुबान नहीं खुलती, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। एमएलए लोगों का एक काम है, जब भी हमारे कौम पर जुल्म होता है तो उस पर जो है प्रोटेस्ट करना बहुत जरूरी है। और आप देखिए, उलमाए हिंद ने जो है वो मॉस्क जो जिसको कल सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया है कि वहाँ ज्ञानवापी मॉस्क में, ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने की परमिशन दे दी है। और जब हाई कोर्ट को गए, सुप्रीम कोर्ट को गए तो उन्होंने भी जो है हेल्पलेसनेस दिखाया। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि हमारे साथ में सरकार है या नहीं। जबकि सरकार कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका सबके साथ, ये जो स्लोगन है, इस स्लोगन को लेकर चलना चाहिए। और खासकर जो हमारा निकम्मा एमएलए है वो नालायक है और नालायक ही रहेगा। अरे टीपू सुल्तान शख्सियत इतनी बड़ी शख्सियत है जिन्होंने पहली जंग जो है आजादी की जंग लड़ी, उन लोगों की तस्वीरों को आप कह रहे हैं कि लैबोरेटरी में लगाया जाए, लैट्रिन में लगाया जाए। इज ए नॉनसेंस। आज एमएलए के लिए आप फिट है? हाँ, ये गलत तरीका है। टीपू सुल्तान को जो है कंडेम करना गोया इस देश की कॉन्स्टिट्यूएंसी को, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को कंडेम करना है। बाबा साहेब अम्बेडकर को कंडेम करना गोया ऐसा है इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को कंडेम करना। आज मेरे हरिजन भाई भी खामोश है, मुसलमान भाई भी खामोश है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी देनी चाहिए। हमें प्रोटेस्ट करने का हमें राइट है। आप लोग कब तक ऐसे ही खामोश बैठेंगे? आप देखिए बीजापुर शहर की हालत है, गांव में अंधेरा है और गांव के बाहर उजाला है। जहाँ एमबी पाटिल का घर है वहां पर आपको उजाला ही उजाला नजर आएगा और जहाँ शिवानंद का घर है वहां उजाला ही उजाला नजर आएगा, लेकिन गांधी चौक में आपको अंधेरा नजर आएगा। ये चौपट राजा की अंधेर नगरी चली हुई है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप जो लोग ये देख रहे हैं, आप जो है इसके बारे में आप भी गौर करें और अपने अपने जो प्रोटेस्ट है वो डीसी साहब तक पहुंचाएं, गवर्नर को पहुंचाएं, ताकि और कौमों को भी मालूम हो जाए कि हमारी कौम सोई नहीं हुई है। पिछले दिनों गुलबर्गा में एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? वहाँ पर अभी उन आरोपियों को अरेस्ट भी किया गया है सर, तो वहाँ पर इमीडिएटली डीसी, एसपी, जो हरिजन लोग आप कह रहे हैं कि उन्होंने रोड बंद करके वहाँ पर काफी सारा धरना दिया,
वो जो भी किए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई, इमीडिएटली पुलिस डिपार्टमेंट भी एक्शन में आकर वो जो किए हैं उनको अरेस्ट किए हैं। तो क्या ये क्यों हो रहा है ऐसा हमारे कर्नाटक राज्य में और भारत देश में? इसकी एक ही वजह है कि सरकार जो है मजबूती से नहीं चल रही है। सिद्धरामैया जी जो है सरकार को बहुत ही लाइटली चला रहे हैं। हर बात में बीजेपी का प्रोटेस्ट है और कांग्रेस खामोश है। जो लोग बाबा साहेब का इंसल्ट किए हैं, दे शुड बी टॉट ए प्रॉपर लेसन। उन लोगों को उम्र कैद की सजा देनी चाहिए, फांसी की सजा देनी चाहिए। ये और जिस तरह से रायचूर में टीपू सुल्तान साहब का बेइज्जती की गई, उन लोगों को भी पकड़ के उन पर भी जो है एक्शन ले और उनको भी फांसी की सजा दे। एक लड़के को उसमें अरेस्ट किया गया था। नहीं, अरेस्ट तो किए हैं। अरे फॉर्मल अरेस्ट इज नॉट नेसेसरी। देखो, एक आदमी तो ये काम नहीं कर सकता, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं और कितने लोग हैं उनको सबको अरेस्ट करना चाहिए। और मुख्यमंत्री का एक काम है कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू बिलोंग्स टू बैकवर्ड कम्युनिटी एंड यू शुड नॉट टेक सच थिंग्स लाइट। मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास का है, कांग्रेस का है। सर हमारे बीजापुर के शासक भी आए थे टीपू सुल्तान पर कई बार। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बीजापुर के शासक जैसा बेवकूफ शासक सारी दुनिया में नहीं है। वो गधा है, गधा। आप गधे को आप कितना भी उसको समझाओ ना, वो समझने वाला नहीं है। और उसकी आदत ये है कि जब भी उसकी पोजीशन खतरे में आती है, जब उसको ऐसा लग रहा है कि हिंदू लोग उसे नहीं चाह रहे हैं, तो उस वक्त जो है वो मुसलमानों के खिलाफ एक स्टेटमेंट दे के जो कम्युनल हिंदूज हैं उनको खुश करने की कोशिश करता है, और दूसरा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही करके सिर्फ मुसलमानों को गाली देके वो एमएलए बन रहा है, तो उसका दूसरा कोई अचीवमेंट नहीं है। जबकि सर राज्य में कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं इन पर एक्शन हो? जबकि बीजेपी सरकार गवर्नमेंट आती है, कोई भी करा तो उन पर इमीडिएटली एक्शन होता है। तो कांग्रेस सरकार राज्य में है, मुसलमानों की ओर से हम जीते करके बता रहे हैं। जब दलित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अवमान होता है, टीपू सुल्तान का अवमान होता है, तो क्यों सीएम खामोश है? तो मैं कह रहा हूँ ना, ये जो काम है एमएलए का काम है, दे शुड गो टू द गवर्नर एंड सबमिट ए मेमोरेंडम। ज्ञानवापी के बारे में, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में आज उलमाए हिंद ने बहुत अच्छी, आज सुबह में ही जो है कॉन्फ्रेंस किए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुल्लम खुल्ला जो कोर्ट का आदेश है वो गलत है बोल के बताए हैं। तो वैसा जो है कर्नाटक में ही जो हमारे एमएलए हैं, वो गवर्नर को अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलना चाहिए कि हमारे एमएलए मुझे समझ में नहीं आता, ये जो मुस्लिम एमएलए हैं क्यों चुन कर आए हैं और वो क्या काम कर रहे हैं। अगर आपके हाथ से काम नहीं होता तो छोड़ दीजिए, सियासत छोड़ के घर में बैठ जाइए। ये क्यों सर राज्य में ही आए दिन ऐसे विवाद को उठाया जा रहा है बार बार? वही एक वजह है ना, जबकि अभी एमपी का इलेक्शन करीब है। अगर आजकल क्या है, एक फैशन है, अगर इलेक्शन आ रहा है तो आप कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज कीजिए, मुसलमानों को गाली दीजिए, तो आप जो आसानी से आप इलेक्शन जीत सकते हैं। दूसरा कोई मकसद नहीं है। सर अभी जो पिछले दिनों से सिद्धरामैया और डीके सुरेश ने जो एक स्टेटमेंट दिया था हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, एक महिला है उन पर, कल उसे लेकर बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से सर कल कांग्रेस ऑफिस को घेराव करने की कोशिश की गई, उनको अरेस्ट करके पुलिस वहां से ले गई है। क्यों? जब टीपू सुल्तान का एक तरफ अवमान होता है, बाबा साहब अम्बेडकर उनका अवमान होता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ नहीं करते। हाँ, क्यों तो ये क्यों? क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता में क्या है, उनका काम, कांग्रेस कार्यकर्ता का काम क्या है बोले तो, जब भी कोई नेता आता है तो उनके आगे पीछे घूमना है, हार डालना है, घर जाना है। उनको ये नॉलेज नहीं है कांग्रेस कार्यकर्ता की ड्यूटी क्या है, कांग्रेस कार्यकर्ता को ही मालूम नहीं है। इसीलिए बदनसीबी है इस पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता जो प्रेसिडेंट है आज तक एक स्टेटमेंट नहीं देता। हालांकि कलबुर्गी में जो इंसिडेंट हुआ है वो बाबा साहेब के बारे में हुआ है, लेकिन हमारा जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है वो हरिजन का है, उसकी ये ड्यूटी है। मैं ये नहीं कहता कि हरिजन है इसलिए बोलना चाहिए था, मैं इसलिए कहता हूँ कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, ही शुड कॉल ए मीटिंग एंड कंडेम द एक्टिविटीज। कुछ भी नहीं है, बीजापुर की कांग्रेस डिफंक्ट हो गई है और इसको डिसमिस करना चाहिए, प्रेसिडेंट को निकाल देना चाहिए, एक नई बॉडी फॉर्म करना चाहिए। और हमारी बदकिस्मती क्या है कि जो भी फॉर्मेशन यहाँ पर होता है वो एमबी पाटिल के गाइडेंस में होता है, और एमबी पाटिल जो है उसको अच्छे लोग नहीं चाहिए, काम करने वाले नहीं चाहिए, पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, उसके आगे पीछे घूमने वाले को रिकमेंड करने का एमबी पाटिल की आदत है।
वो कई सभी लोगों को मालूम है, कोई बोलना नहीं चाहता। चीफ मिनिस्टर को भी मालूम है। अभी देखो 2 नॉमिनेशन हो गए, एक डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस या सॉरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लीडर का, वो अपने कम्युनिटी वाले आदमी को बनाया है, और एक जो है असिस्टेंट गवर्नमेंट लीडर का है, वो एस.के. पाटिल अपने जात वाले को बनाया है। ये लोग जो है कांग्रेस कमेटी के लोग नहीं है। अपॉइंटमेंट में अपने दिल में जो आता है वो करते हैं। अब वो कांग्रेस में, हमारी कांग्रेस पार्टी में कैसा है, कोई प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी जो भी है, नॉट सीरियस अबाउट दैट। जो भी ऊपर से, आप उनको बोलो तो मैं वाई यू आर कीपिंग क्वाइट, तो बोलेंगे नहीं हमको हाई कमांड से कोई आदेश नहीं है। अरे भाई, हर चीज के लिए हाई कमांड चाहिए। जहां पर जुल्म हो रहा है, बीजापुर में अगर जुल्म हो रहा है, तो उस हाई कमांड का क्या जरूरत है? उनको बोलिए, उनको हाईलाइट कीजिए कि भाई व्हाट इज गोइंग ऑन इन बीजापुर। इट इज द बाउंडन ड्यूटी ऑफ द कांग्रेस पीपल। थैंक बस यू। हो सकता है बैटिंग करते हैं।